Hello everyone, this is A.K. Kuswaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक पोम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ द 7 एजेस ऑफ मैन, composed by William Shakespeare. William Shakespeare was one of the greatest poets and dramatists. आप जानते हो कि इन्होंने 37 ड्रामा लिखे, 154 सोनेट लिखा। उन 37 ड्रामास में इन्होंने कुछ कॉमेडी लिखा, कुछ ट्रेजेडी लिखा, कुछ ट्रेजेडी कॉमेडी लिखा, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस लिखा। तो उनके कॉमेडी में से एक फेमस कॉमेडी है एज यू लाइक इट, और उस एज यू लाइक इट का सेकेंड एक्ट से ये पोएम ली गई है। और ये पोएम आपको बता दें कि क्लास 9th यूपी बोर्ड और NCERT 12th में प्रेस्क्राइब्ड है। और पोएम थोड़ा बड़ी है, 7 स्टेंजा की है। यह मनुष्य के 7 अवस्थाओं के बारे में बताती है। दरअसल उसमें एक कैरेक्टर है जैक। जैक बताता है बड़े ड्यूक से, सीनियर ड्यूक से मनुष्य की 7 अवस्थाओं के बारे में एक डायलॉग में। तो उसकी जब बारी आती है तो बताता है कि 7 अवस्थाओं को। पहली अवस्था इन्फेंट, दूसरी स्कूल बॉय, तीसरी लवर, और चौथी सोल्जर, 5वीं जस्टिस, और 6वीं पैंटलून, पतलून यानी पैजामा पहनना, पतला दुबला पतला, और 7वीं है ओल्ड एज, वृद्धावस्था। आइए शुरू करें आज की हमारी पोम द 7 एजेस ऑफ मैन। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। पूरी दुनिया एक स्टेज है, रंगमंच है। पूरी दुनिया, सारी दुनिया एक नाटक का स्टेज है, रंगमंच है। And all the men and women merely players, merely only केवल, और सभी इंसान, पुरुष और स्त्रियां केवल प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, अभिनेता मात्र हैं। They have their exits and entrances. वे आते हैं और चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, करके चले जाते हैं। एंट्रेंस मीन्स निकास, प्रवेश। एग्जिट्स मीन्स निकास। तो वे आते हैं, एंट्रेंस प्रवेश करते हैं, काम करते हैं, एंड एग्जिट्स और चले जाते हैं, मतलब अपनी रोल, अपनी भूमिका अदा करके चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मेनी पार्ट्स। और एक इंसान, एक व्यक्ति अपनी बारी में, अपने समय में कई रोल निभाता है, कई भूमिका निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और उसके रोल, उसकी भूमिका 7 हिस्सों में बटी होती है। उसके रोल को, उसको भूमिका को हम 7 हिस्सों में बांट सकते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहला तो शिशु का है, सबसे पहला जो है वो बच्चा है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सिस आर्म्स। नर्स की बाहों में, नर्स की गोद में म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। नर्स की बाहों में म्यूलिंग करता है और प्यूकिंग करता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, उल्टी दस्त करता है, दूध फेंक देता है।
म्यूलिंग मीन्स क्राइंग और प्यूकिंग मीन्स थ्रोविंग आउट मिल्क, दूध फेंकना। तो चिल्लाता है और दूध फेंक देता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। नर्सेस आर्म का मतलब आप मदर्स आर्म्स कर सकते हैं। तो माँ की गोद में चिल्लाता है और दूध को फेंक देता है या उल्टी दस्त करता है, जैसा भी समझें। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल। वाइनिंग कंप्लेनिंग, और तब उसके बाद स्कूल जाने लायक जब होता है तो रोता हुआ अपने बस्ते के साथ, सैचल मीन्स बुक, बुक केस, बैग, थैला। तो जब स्कूल जाने लायक होता है तो अपने बस्ते के साथ स्कूल जाने में आनाकानी करता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। और सुबह में स्कूल जाते समय आनाकानी करता है। सुंदर सुबह में जब वह स्कूल जाने लगता है तो वह आनाकानी करता है, धीरे धीरे चलता है। क्रीपिंग में सरकता है। लाइक स्नेल, स्नेल मीन्स घोंघा, घोंघे की तरह धीरे धीरे सरकता है। अनविलिंगली टू स्कूल, बिना मन के स्कूल जाता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता है। एंड देन द लवर, और तब उसका रोल आता है एक प्रेमी का। शाइनिंग लाइक फर्नेस, शाइनिंग लाइक फर्नेस, फर्नेस मीन्स ओवन, भट्ठी, और शाइनिंग मीन्स आहें भरना। तो जो सुलगता है, सुलगता है भट्ठी की तरह। विथ ओफुल, ओफुल मीन्स दुखद, बैलेड मीन्स पोम, गीत। तो एक भट्ठी में सुलगता है और गीत गाता है, दुखद गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, जो उसने अपनी पत्नी के लिए बनाया हुआ है, मिस्ट्रेस आईब्रो। देन अ सोल्जर, तब बारी आती है एक सिपाही की। सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ एंड बियर्डेड लाइक पार्ड, पार्ड मीन्स लियोपार्ड, लकड़बग्घा। और तब बारी आती है एक सिपाही की जो हमेशा एक बियर्डेड लाइक अ पार्ड, लकड़बग्घे की तरह दाढ़ी बढ़ाए हुए, ज्वेलस इन ऑनर, सम्मान में ईर्ष्या करता है, दूसरों के सम्मान में ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक इन कैरल, सडन मीन्स अचानक, क्विक मीन्स अचानक, शीघ्रता से। तो और जल्दी जल्दी, शीघ्र ही लड़ने मरने को तैयार रहता है। सीकिंग बबल्स रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ एंड, अच्छा, तो बबल्स, बबल्स मीन्स क्षणिक, रेपुटेशन मीन्स आप जानते हो प्रतिष्ठा, कैनन्स मीन्स तोप। तो वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बड़ी बड़ी कस्में खाता है, और सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए तोप के मुंह में भी जाने की परवाह नहीं करता। मतलब तोप के मुंह से भी परवाह नहीं करता है, तोप के मुंह में जाने से भी घबराता नहीं है। एंड देन द जस्टिस, और तब बारी आती है एक जज की, एक न्यायाधीश की। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइंड, कैपन मीन्स बर्ड, कॉक, मुर्गा। तो एक सीधा सपाट पेट लिए जज, जिसमें बढ़िया खाना खाए हो, मुर्गा खाए हो, विथ आइज सीवियर, और जिसकी आंखें गंभीर हों,
एंड ब्रेड ऑफ फॉर्मल बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और बढ़िया फॉर्मल कट दाढ़ी कटी हो, बढ़िया दाढ़ी बनी हो। फुल ऑफ वाइज सॉस मीन्स होता है कहावतें, और जो बढ़िया बढ़िया कहावतें कहता हो, बढ़िया दुनियादारी आ जाती है, समझदारी आ जाती है और अच्छी बातें करता हो, और इस तरह से वह अपना कार्य पूरा करता हो। तब द सिक्स्थ एज शिफ्ट, छठवीं जो एज होती है, शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून, पैंटालून मीन्स पतलून, पैंट। और तब छठवीं जो स्टेज होती है, अवस्था होती है मनुष्य की, वह एक बूढ़े पतला दुबला आदमी में बदल जाती है, जो अपनी पतलून में होता है। विथ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे, ऑन नोज, जिसके चश्मे नाक पर हों, एंड पाउच, पाउच मीन्स थैला, तो थैला नुमा जेब लटकती रहती है साइड में, बगल में। हिज यूथफुल हॉर्स मीन्स सॉक्स, मोजे, और उसकी युवावस्था के जो मोजे थे वेल शेप्ड, जिसको उसने भली भांति बचा के रखा था, अच्छी तरह से बचा के रखा था। अ वर्ड टू वाइड, तो इतनी भरी दुनिया में, इतनी सारी दुनिया में, दुनिया के सामने वह छोटा सा आदमी हो जाता है। फॉर हिज श्रंक मीन्स टांगे, सिकुड़ी हुई टांगे, तो पूरी दुनिया के सामने वह छोटा सा आदमी हो जाता है, जिसकी सिकुड़ी हुई टांगे, कमज़ोर अंग प्रत्यंग हो जाते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी भारी भरकम कड़क भरी मर्दानगी की आवाज़ जो थी, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, तो उसकी आवाज़ एक सीटी की आवाज़ में, एंड विसल्स इन हिज साउंड, तो उसकी साउंड में, उसकी आवाज़ में सीटी की आवाज़ हो जाती है, बच्चे की तरह उसकी आवाज़ में बदल जाती है। द लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, तो कहा कि जो अंतिम नज़ारा है, अंतिम दृश्य है, सीन है, जिसमें सारी उम्र का खात्मा होता है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जिसमें सारी उम्र का, सारी अवस्थाओं का खात्मा होता है, अंत होता है, एंड होता है, और दैट इज द सेकेंड चाइल्डिश एंड मियरली ओब्लियन, और वह है उसका इस उम्र में वही बचपना। तो इस उम्र में वह पुनः उसी बचपना को प्राप्त करता है, बच्चों जैसा हो जाता है, बच्चों जैसी हरकत हो जाती है। ओब्लियन मीन्स साहसिक कार्यों से भरपूर, फॉरगेटफुलनेस, भुलावा। तो इस अवस्था में वह भुलक्कड़पन हो जाता है, उसमें याददाश्त खो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। तो सांस टीथ, सांस आइज, सांस टेस्ट, सांस एवरीथिंग। दरअसल सांस मीन्स विदाउट, बिना, तो इस अवस्था में वह बिना दांत के हो जाता है, बिना आँख के हो जाता है, यानी दिखाई नहीं देता है। सांस टेस्ट, उसको कुछ स्वाद नहीं रह जाता है। सांस एवरीथिंग, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ रिक्त हो जाता है, विदाउट हो जाता है, सबके बिना हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक it will be beneficial for you, and surely
it will be helpful to understand this poem. यदि आपको ये पोएम समझ में आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी करें. थैंक्स एवरी वन ऑफ यू.